गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे स्नेह की मात्रा। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि स्नेह की प्रधान मात्रा। प्रधान मात्रा वह मात्रा होती है जिसका पाचन अहोरात्र यानी 24 घंटे में जिसका पाचन हो वो स्नेह की प्रधान मात्रा कहलाती है। ये प्रधान मात्रा किस रोगी को सेवन करना मतलब किस व्यक्ति को सेवन करना चाहिए और उसके क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे प्रभूत स्नेह नित्या ये क्षुत पिपासा नरः पावकाश्चोत्तम बलो येषाम ये क्या उत्तम बले गुलमुनः सर्पदंतश्च विसर्पोपहताश्च ये उन्मत्ता मूत्रकृच्छाच गाणवर्क्षः एवं च पिबेयु उत्तम मात्रा। तो उत्तम मात्रा किनको पीना चाहिए? प्रभूत स्नेह नित्या जो नित्य स्नेह की अधिक मात्रा का सेवन करता हो। क्षुत पिपासा नरा जो भूख और प्यास के को सहन कर सकता हो। पावकः च उत्तम बलो पावकः यानी जिसकी डाइजेस्टिव पावर या जो जठराग्नि है वो उत्तम बल वाली हो और उसका शरीर का बल ये च उत्तम बल है और उसका शरीर का बल भी उत्तम हो। डिसीज की बात करते हैं गुलमना जिसको एब्डोमिनल लंप हो, सर्पदंतस्य यानी जिसको स्नेक बाइट किया हो, विसर्प हो, उन्मत्त हो यानी उसको कोई मेंटल इलनेस हो, मूत्रकृच्छ यानी डायसूरिया हो, गाढ़ वर्जिश है यानी हार्ड स्टूल या कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो। ऐसे रोगी को या ऐसे व्यक्ति को स्नेह की प्रभूत मात्रा का उपयोग करना चाहिए यानी कि स्नेह का उत्तम मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। अब इस उत्तम मात्रा के प्रयोग करने के लाभ क्या होंगे? तस्य पाने गुणान शृणु मतलब जो स्नेह की उत्तम मात्रा के गुणों को सुनो। विकारान क्षमयेत एषाम शीघ्रम सम्यक प्रयोजयेत यानी जो स्नेह की उत्तम मात्रा है इसका सम्यक रूप से प्रयोग करने पर ये विकारों को शीघ्र समन कर देती है। तो यहाँ सम्यक प्रयोग की बात की है। सम्यक प्रयोग करेंगे तो विकारों को शीघ्र समन कर देती है। दोषानुकर्षणी मात्रा तो ये आपको याद रखना है, ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। यानी अधिक दोषों को बाहर निकालने वाली मात्रा जो है। सर्व मार्गानुसारणी जो शरीर के सभी मार्गों का अनुसरण करती है। ऊर्ध मार्ग, अधः मार्ग, त्रियक मार्ग या जो हमारे रोग मार्ग हैं, ठीक है, बाह्य रोग मार्ग, अभ्यंतर रोग मार्ग और मध्यम रोग मार्ग सभी का अनुसरण करती है। बल्या पुनर्नवकारी शरीर इंद्रिय चेतसाम ये जो उत्तम मात्रा है ये बल्य है, शरीर को बल देने वाली है। शरीर, इंद्रिय और मन का पुनर्निर्माण करती है, ठीक है, उनको पुनः नया बनाती है। तो स्नेह की ये उत्तम मात्रा के लक्षण। अब हम बात करते हैं स्नेह की मध्यम मात्रा की। तो आचार्य ने स्नेह की मध्यम मात्रा वह मात्रा कही है जिसका सेवन करने के पश्चात वह बात जिसका 12 घंटे के अंदर पाचन हो जाए वह स्नेह की मध्यम मात्रा कहलाती है। तो हम बात करते हैं कि मध्यम मात्रा किन व्यक्तियों में सेवन करना चाहिए या किन रोगियों के लिए उपयोगी है। आरुष्क स्फोट पीड़िका कंडूपामाभिर्दिता कुष्टिनस्य प्रमीणस्य वात सौणिकाश्ये नाति बहु अश्नस्येव मृदुकोष्ठस्तथैव च पिबेयु मध्यम मात्रा मध्यमस्यापि ये बने। तो आचार्य ने जी मध्यम मात्रा के प्रयोग के लिए बताया है। आरुष्क रोग, तो आरुष्क से आपको समझना है कि स्किन में कहीं इरप्शन हो तो वो कंडीशन जो है आरुष्क कहलाती है। स्फोट बॉयल, पीड़िका जो है शरीर में पिंपल्स को कहा कहते हैं। कंडू बॉडी में ईशिंग हो, पामा स्केवीज हो, कुष्ठ जो है स्किन डिसीज, प्रमीणा से मतलब है प्रमेह से। वात शोणित काश्य बार शोणित से आपको बातरक्त समझना है यानी गाउट की कंडीशन में भी स्नेह की मध्यम मात्रा का प्रयोग करना है। नाति बहुअश्न सेवन यानी जो अधिक मात्रा में भोजन नहीं करता हो। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मृदु कोष्ठी के लिए स्नेह की मध्यम मात्रा है और ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर का बल मध्यम हो उसके लिए भी स्नेह की मध्यम मात्रा का प्रयोग करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नेह की मध्यम मात्रा के गुण क्या क्या है। मात्रेशाम मंद विभ्रमता ना च अतिबलहारिणी सुखेन च स्नेहति शोधनार्थे सयुज्यते। स्नेह की मध्यम मात्रा
मंद विभ्रंसा यानी किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं करने वाली होती है। ना चातिवर हारनी, ये अधिक बल का हरण नहीं करती है। सुखपूर्वक शरीर का स्नेह करती है। शोधनार्थे च उज्जते, इसका शोधन के लिए उपयोग करते हैं, तो शोधन के लिए जो है मध्यम मात्रा का उपयोग है, और शमन के लिए जो है उत्तम मात्रा का उपयोग करते हैं। तो उत्तम मात्रा में आचार्य ने लिखा है संयेत ऐशाम, यानी दोषों को शमन करने के लिए जो है उत्तम मात्रा का प्रयोग करते हैं, और दोषों के शोधन के लिए मध्यम मात्रा का प्रयोग करते हैं। स्नेह की अवर मात्रा, ऋष्य मात्रा जो है, ये तो वृद्धाश्वालाश्य सुकुमारो सुखोचिता रिक्त कोशस्त्वम ऐशाम मंदाग्नस्य ये जरतिसार काशस्य ऐशाम चिर समुत्थिता स्नेह मात्रा विवेयुक्ते ऋष्या ही चावरा बले। जिन व्यक्तियों का बल कम होता है उनके लिए स्नेह की अवर मात्रा का आचार्य ने वर्णन किया है। ऐशाम तो वृद्धाश, वृद्ध व्यक्तियों में, बालाश, बालक में, सुकुमार, सुखोचिता, जो सुकुमार प्रकृति के हैं, जिनका जीवन सुखपूर्वक बीता हो, जिन्हें रिक्त कोष्ठ हो जाने पर अधिक पीड़ा उत्पन्न होती हो, मंदाग्नि वाले हो, इनकी अग्नि मंद हो, और जो दीर्घ ज्वर, अतिसार और काश से पीड़ित हो, यानी जिनको क्रॉनिक फीवर हो, डायरिया हो और क्रॉनिक कफ हो, ऐसे रोगों में स्नेह की अवर मात्रा का प्रयोग करते हैं। ये अवर मात्रा अवर बल वालों के लिए उपयोगी है। तो इस स्नेह की मात्रा की जो गुण बताए हैं, परिहारे सुखाचेसा मात्रा स्नेह ब्रह्मणि वृष्यावल्या निराबाधम चिरम चप्यानुवर्तते। इसमें परिहार की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह स्नेह मात्रा शरीर का ब्रंघण करती है, यानी शरीर को न्यूट्रिएंट देने वाली होती है। वृष्य बाजीकरण होती है। बल्या शरीर को बल देने वाली होती है। शरीर में किसी प्रकार की बाधा को उत्पन्न नहीं करती है। चिरम चप्यानुवर्तते, ये दीर्घ काल तक शरीर का पोषण करने वाली होती है, शरीर को स्निग्ध बनाए रखने वाली होती है, क्योंकि स्नेह की जो उत्तम मात्रा है संशमन करने वाली होती है, स्नेह की मध्यम मात्रा जो है संशोधन करने वाली होती है। तो इनमें मात्रा, स्नेह की जो मात्रा है वो अधिक होती है। तो जब अधिक मात्रा में स्नेह देते हैं तो ये समन और संशोधन करने के बाद शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो स्नेह का प्रयोग करते हैं तो वह शरीर को लंबे समय तक स्निग्ध रखता है और शरीर में लंबे समय तक शरीर का आप्यायन करता है, शरीर का पूर्ण करता है। तो इस प्रकार आचार्य ने स्नेह की प्रवर मात्रा, मध्यम मात्रा और अवर मात्रा के गुण बताए हैं।